प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है, आपके जीवन में छुटकारे को देना चाहता है। ये वचन जब बोला जाता है, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगा और निश्चय करके ये वचन आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। यशायाह 43 और उसके जब हम लोग 19 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर यहोवा कह रहा है, मैं एक नई बात कहता हूँ, क्या वह अभी प्रकट होगा। परमेश्वर कह रहा है वो कल प्रकट नहीं होगा, वो अभी प्रकट होगा। और परमेश्वर कहता है क्या तुम उससे अनजान रहोगे। जो बात मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन में अभी प्रकट होगा और तुम क्या उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां को बहाऊंगा और गीदड़ और शुतुरमुर्ग जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियों को बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया और वे मेरा गुणनवाद करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नई बात को करने जा रहा हूँ। जो अभी इस वचन को सुनते हुए इसको अपने जीवन में स्वीकार करते हुए आपके जीवन में होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं निर्जल स्थान में जल की नदियों को बहाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जंगल में एक मार्ग को बनाऊंगा, जंगली स्थान में तुम्हारे लिए मार्ग को बनाऊंगा। गीदड़ शुतुरमुर्ग और जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। और जब आप गीदड़ शुतुरमुर्ग का जिक्र सुनते हैं तो ये एक ऐसे पशु है, ऐसे जीव जंतु है जो निराशा की आवाज को, दुख की आवाज को, शोक भरी आवाज के द्वारा रोना को रोते हैं। ये एक ऐसा प्रतीक है जो उजाड़ के स्थान में, सुनसान के स्थान में रहता है। और वैसे परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता है, जो भी ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियों में है, परमेश्वर उनके लिए एक अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। परमेश्वर उनके लिए नई बातों को करने जा रहा है। और परमेश्वर कहता वो अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। और जब आप अय्यूब उसके 30 अध्याय उसके 28 और 29 को पढ़ते हैं तो यह अय्यूब इस प्रकार से कहता है, मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी से काला हो गया। उसका चमड़ा काला हो गया था, उसके स्किन, उसके चमड़े उसके शरीर से गल गल के गिर रहे थे। और वो कहता है मैं सभा में खड़ा होकर के सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गीदड़ का भाई और शुतुरमुर्ग का संगी हो गया। मेरा चमड़ा काला होकर मुझसे गिरता जाता है और ताप के मारे मेरी हड्डियां जल गई। ऐसी विपरीत हालात, ऐसी विपरीत परिस्थिति में यहाँ अय्यूब कहता है मैं गीदड़ का भाई और शुतुरमुर्ग का संगी हो गया। क्योंकि गीदड़, शुतुरमुर्ग, जंगली जंतु इस बात का बता रहे हैं कि वो क्या है, शोक और बिलाप के स्थान को बता रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है गीदड़, शुतुरमुर्ग और जंगली जंतु भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्यों कर बोला, जो ऐसे शोक करने वाले लोग हैं, जो पीड़ाओं में है, जो दुखों में है, जो बंधनों में है, परमेश्वर कहता है मैं उनके लिए एक नई बात को करूंगा। और इसलिए जब आप यशायाह 43 के को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं और अभी वो प्रकट होगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कल की बातों को याद मत करो, बीते हुए भूतकाल की बातों को याद मत करो, जो कुछ बीत गया उस पर याद मत करो, कल क्या हुआ था उसको याद मत करो। परमेश्वर बोल रहा मैं आज एक नई बात को करूंगा तुम्हारी। आज वो छुटकारे का दिन है। परमेश्वर का वचन कहता है एक स्त्री जो कुबड़ी स्त्री थी, जिसके बारे में हम लूका में पढ़ते हैं और लूका उसका 13 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमसे परमेश्वर का वचन कहता है, वो 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उस पर लगी हुई थी और कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसको देख करके बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलताओं से छूट गई। यीशु मसीह ये नहीं कहा तू छूट जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता तू छूट गई है। और परमेश्वर ऐसे अपने वचन के द्वारा में छुटकारे को देता है।
मेरे प्रियो, यशायाह में जो वचन परमेश्वर का था उसको परमेश्वर हमारे लिए दिया और यीशु मसीह हमारे लिए वो मार्ग बनकर आया। वो हमारे लिए जंगल में एक मार्ग बनकर आया। इस संसार में जहां रोग, दुख, बीमारी, कष्ट, शोक और पीड़ा है, वो हमारे लिए रास्ता बनकर आया। और यीशु मसीह कहता, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। इसलिए ये भविष्यवाणी आज हमारे लिए है मेरे प्रियो। और इसलिए यशायाह में जब इस बात को लिखा जा रहा था, ये भविष्यवाणी के तौर पर आज हमारे लिए है। और वहां इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए एक जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियों को बहाऊंगा। और जो गीदड़ के जैसा, जो शुतुरमुर्ग के जैसा, जो जंगली जंतु, वो भी मेरी महिमा को करेंगे। परमेश्वर कह रहा है, वो जो शोक करने वाले, जो अंधेरे में पड़े हैं, जो बिलाप करने वाले, वो मेरी महिमा को करेंगे। और जब आप मीका में पढ़ते हैं इस वचन को, मीका उसका पहला अध्याय और उसके 8 में, इस कारण मैं छाती पीट कर हाय हाय करूंगा, मैं लुटा हुआ सा नंगा चला फिरा करूंगा, मैं गीदड़ के समान चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्ग के समान रोऊंगा, क्योंकि उसका घाव असह्य है। यानी वो क्या बोल रहा, मेरा ऐसा रोग है जो असह्य है। लेकिन परमेश्वर कहता, मैं एक नई बात को प्रकट करूंगा। हो सकता है आपको लग रहा है ये रोग जो ठीक नहीं हो सकता, आपको लग रहा है ये पीड़ा का कोई इलाज नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता, मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग को बना रहा हूं। परमेश्वर कहता, मार्ग कोई नहीं है, यीशु मसीह वो मार्ग है मेरे प्रियो। आज उसके पास आ जा, उससे ज्यादा प्रेम करने वाला, उससे ज्यादा आपकी चिंता करने वाला, उससे ज्यादा आपका ध्यान रखने वाला इस संसार में कोई नहीं है। परमेश्वर इन दुख, इन तकलीफ से, संसार की बातों के ठोकर से वो आपको अपने पास बुलाना चाहता, ताकि आप जान सके वही एक है जो आपकी चिंता करता है। वही एक है। जब तक हम संसार को नहीं जानते, संसार की ठोकर को नहीं जानते, जब तक हम उसका अनुभव नहीं करते, हम परमेश्वर के प्रेम को कभी भी नहीं पहचान सकते। हमको लगता है संसार ही सब कुछ है, परमेश्वर कुछ भी नहीं। लेकिन जब संसार की ठोकरें आती है, जब दुख और तकलीफ आती है, जब बीमारी आती है, जब कष्ट आता है, तब हम दौड़ करके जब परमेश्वर के पास जाते, तब हम उसके उस अनुग्रह को अपने जीवन में पा सकते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, ये स्त्री जो 18 वर्ष से एक कुबड़ी स्त्री थी, वो इसी अवस्था में वो परमेश्वर के भवन में गई। वो 18 वर्ष से आराधनालय जाती थी, हर दिन जाती थी, हर वक्त वो जाती थी, हर समय वो जाती थी, लेकिन उसी अवस्था में थे। लेकिन उस समय यीशु मसीह जब वहां आया, तब यीशु मसीह उससे कहता, उसको देख करके बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलताओं से छूट गई। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतों की दुर्बलताओं से छुटकारा को दे रहा है। और यही बात यशायाह के भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने पूरा किया। और जब हम लोग मत्ती उसका 8वां अध्याय और उसके जब 17 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, उसने स्वयं ले लिया, आपने उसको दिया भी नहीं, आप देना जानते भी नहीं, आप बोलना जानते भी नहीं, लेकिन उसने आपकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया। आज आपकी बीमारियों को उसने उठा लिया। मेरे प्रियो, ये बात परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। आप अपने जीवन में इस बात की घोषणा करें, प्रभु यीशु मसीह, आप स्वयं मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिए, आपने मेरे दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। अब ये बीमारी, ये शोक मेरे जीवन का भाग नहीं। और इसलिए यहाँ पर यशायाह 43 में इस बात को बताया जा रहा है, तो बेबीलोन से निकलना, यानी उस संसार के पाप, बुराई, दुष्टता से हमको निकलने के लिए परमेश्वर हमसे एक वचन को दे रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर बेबीलोन से छुटकारे की बात कर रहा है। बेबीलोन क्या है? जब आत्मिक जगत में हम जाते हैं, बेबीलोन बाइबल के अनुसार पाप है, बुराई है, दुष्टता है, वो घृणित काम है, व्यभिचार है, और ऐसी चीजों से परमेश्वर अपने लोगों को निकालता है। और जब परमेश्वर निकालते तो परमेश्वर कहता है, पुरानी बातों को स्मरण मत करना, उन चीजों को स्मरण मत करना। वो तुम्हारा पीछा तो किए थे, तुम्हारे पीछे आए तो थे, तुमको पकड़ना चाहते तो थे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं उनके घोड़े, उनके रथों समेत उनको समुद्र में डुबा करके मार दिया। वो सन की बत्ती के समान वो बुझ गए। परमेश्वर कहता है, वो तुम्हारे पीछे तो पड़े थे, तुमको पापों में डालना तो चाहते थे, तुमको गुनाह में गिराकर तुम्हारे जीवन को अशुद्ध करना तो चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा उन बंधनों को आपके जीवन से
तोड़ दिया। और इसलिए परमेश्वर कहता है उन बात को फिर से स्मरण मत करना, उन पुरानी घटनाओं को याद मत करना। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में नया कार्य को करना चाहता है, लेकिन हम पुरानी घटनाओं में अपने जीवन को जीते हैं, हम पुरानी बातों को स्मरण करके जीते। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया कार्य को करना चाहता है, लेकिन वो हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाता। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता तो है आपके जीवन में भलाई को करे, परमेश्वर चाहता तो है आपको अगला स्तर पर लेकर जाए, लेकिन आप उन पुरानी बातों पर घूमते रहते हैं। इसलिए जब आप यशायाह 43 को पढ़ेंगे तो इस बात को पहले लिखा गया है, और यह इस प्रकार से लिखा, जो रथों और घोड़ों को सूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे एक संग वहीं रह गए, फिर नहीं उठ सके, वो बुझ गए और सन की बत्ती के समान बुझ गए। वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर अपने मन को लगाओ। उस पर अपने मन को मत लगाओ, उसको याद मत करो, उस पर अपने मन को मत लगाओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नई बात को करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे लिए ये करने जा रहा हूं। और जब आप इस बात को देखेंगे, आप कहेंगे परमेश्वर आपने किया, मेरी उजड़ी जिंदगी को आपने बनाया, मेरे टूटे जीवन को आपने बनाया, मुझे फिर से परमेश्वर एक नया जीवन दिया। और इसलिए कहता है, गीदड़, शुतुरमुर्ग, जंगली जंतु भी उसकी महिमा करेंगे। और इन जानवरों का, इन पशुओं का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ये एकांत में, सुनसान में व्याकुल रोते हैं, कहराते हैं, पीड़ाओं में जीते हैं। ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कहता वो मेरी प्रजा कहलाएंगे, मैं उनके लिए एक रास्ते को बनाऊंगा। परमेश्वर कहता जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं निर्जल भूमि में जल की धाराओं को बहाऊंगा, मैं उनके लिए नदियों को लेकर आऊंगा, ऐसे सोतों को लेकर आऊंगा। परमेश्वर कहता है, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। परमेश्वर आपको अपने लिए चुन लिया मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपना बना लिया ताकि आप उसकी महिमा को करें। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बेबीलोन जैसी बंधुआई में कहरा रहे थे, पीड़ित थे, अकेलेपन में, निराशाओं में, बीमारियों में, और ऐसी बीमारी जो अय्यूब कहता है कि मेरी चमड़ियां बिना धूप के बोल रहा है काली हो गई, मेरे शरीर से चमड़ियां गल करके गिरी। लेकिन परमेश्वर कहता है उन पुरानी बातों को स्मरण मत करो, मैं नई बातों को करने जा रहा हूं। और यहाँ पर परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, यीशु मसीह वो है जो मार्ग है, जो सत्य है और जो जीवन है बनकर हमारे लिए आया। वो हमारे लिए जीवन का जल का सोता है मेरे प्रियो, और वो अपनी आशीषों से हमसे भरना चाहता। और उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे रोगों को उठा लिया। अब रोग, अब दुर्बलता आपके भाग नहीं है, आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह जब उस भवन पर गया, उस आराधनालय पर गया, उस कुबड़ी स्त्री को 18 वर्ष से जो कुबड़ी थी उससे कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, क्योंकि यीशु आज आपके पास है। ये वचन जब आपके पास पहुंच रहा है, यीशु मसीह आपके पास है और वो आपसे कहना चाहता आप अपनी दुर्बलताओं से छूट चुके हैं मेरे प्रियो। कोई बंधन आज आपके जीवन पर कार्य नहीं कर सकता, कोई बीमारी का हक नहीं आपकी जिंदगियों पर रहने का, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी दुर्बलताओं को उठा लिया। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत छुटकारे को दे रहा है। कोई अशांति, कोई कहराना, कोई रोना, कोई चीखना, कोई व्याकुलता आपके जीवन का हिस्सा नहीं। एक नया मार्ग परमेश्वर आपके लिए बना रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत कार्य को करने जा रहा है मेरे प्रियो, एक नई बात परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। इसलिए वो कहता आप पुरानी बातों को स्मरण मत करना, उन पर अपने मन को मत लगाना। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे एक नई बात को प्रकट करूंगा और तुम उससे अनजान नहीं रहोगे। और वो अभी प्रकट हो रहा है। जिस समय आप इस वचन को अपने हृदय में स्वीकार करें, हाँ प्रभु ये वचन मेरे लिए, हाँ प्रभु आप मेरी दुर्बलताओं को ले लिए, आप मेरी बीमारियों के ले लिए, आप छूट चुके हैं मेरे प्रियो, आप छूट जाएंगे नहीं, आप छूट चुके हैं, आप चंगे हो गए हैं, आप आशीषित हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, आप उसकी निज प्रजा हो, आप उसका निज धन हो। उसने अपने बेटे यीशु के लहू से आपको मोल लिया। अब आपके जीवन में किसी और का कोई दावा नहीं, बीमारी का कोई दावा नहीं, दुर्बलताओं का कोई दावा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता और उसने आपसे प्रेम करने की खातिर अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए दे दिया, और उसने आपकी सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। चाहे वो दुर्बलता कैसे भी क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी कैसे भी क्यों ना हो, परंतु उसका वचन कहता उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज एक नई बात को अपने लोगों के जीवन में आपने किया, आपने अद्भुत छुटकारे को दिया खुदावन परमेश्वर, जो अभी आपने प्रकट कर दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रकट कर दिया है परमेश्वर। अब वो गांठ नहीं होगी उस जगह पर, अब वो दर्द उस स्थान को छोड़कर जा चुकी है प्रभु जी। अब वो बंधन टूट चुका है परमेश्वर, अब वो निराशा हट चुकी है परमेश्वर। अब वो परमेश्वर पिता वो पाप और बुराई के बंधन के जीवन से निकल चुके हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, आप अपने बच्चों को सफलता को दे दिए, आप अपने बच्चों को जय को दे दिए पिता। हाँ पिता, अब परमेश्वर इनका भविष्य अंधकार में नहीं परंतु इसके मार्गों में प्रकाश है प्रभु जी। इनके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाई जा रही है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हर एक आशीष के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। ऐ मेरे पिता, जिनका जन्मदिन है प्रभु जी, जिनका विवाह का वर्षगांठ है परमेश्वर पिता, आप उन्हें ब्लेस करें खुदा। और परमेश्वर पिता प्रभु जी, अपने अनुग्रह रूपी ढाल में प्रत्येक को पिता घेर करके रखे। ऐ खुदावन परमेश्वर, प्रत्येक व्यूवर जो प्रतिदिन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं, उनके जीवन को परमेश्वर प्रभु जी आप ब्लेस किए हैं पिता, उनके परिवार को आप ब्लेस किए हैं प्रभु जी। बीमारियां उनके परिवार पर, अंधकार उनके परिवार पर रह नहीं सकता। उनके सारे वर्चस्व को प्रभु जी, उनके सारी परमेश्वर योजनाओं को प्रभु जी आपने तोड़ा है प्रभु। आपका धन्यवाद देते पिता। आपका वचन इस प्रकार से कहता है, जब आपके लोग दुर्बल होते हैं, आपका आत्मा हमारी दुर्बलताओं में आए भर भर कर प्रार्थना करता और बयां से बाहर परमेश्वर आपके लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता है। हम आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर यहोवा, आप अपने अद्भुत कार्य को अपने लोगों के जीवन में किए। आप पिता अपने प्रिय लोगों से इतना प्रेम करते हैं खुदा। आप इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने अपने लोगों के जीवन में दुर्बलताओं से छुटकारा को दे दिया प्रभु। आपने कहा नारे तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। आज यीशु आपके नाम से प्रभु जी ये अपनी दुर्बलताओं से छूट चुके हैं परमेश्वर पिता, चाहे वो दुर्बल इनकी शारीरिक हो चाहे मानसिक हो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, चाहे परमेश्वर वो आदतन हो प्रभु जी, वो आदतों की दुर्बलता हो प्रभु जी। हाँ पिता, कुछ लोग कह रहे हैं प्रभु जी मैं शराब पीना नहीं चाहता परंतु मैं दुर्बल हो जाता हूं, उनको देखकर पीता हूं। ऐसी कई प्रकार की दुर्बलताओं की ये बात अपने हृदय में कर रहे हैं, परंतु आज यीशु के नाम से वो दुर्बलताओं से छूट चुके, वो बंधन टूट चुका है, वो गलत चीजों के दुर्बलताएं छूट चुकी है यीशु के नाम से। रिबांदा खाला, हम आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर। एक एक जवान बेटे बेटियों से प्रभु आपने बातचीत किया, आप उन्हें ब्लेस कर रहे हैं प्रभु जी। आप उनसे कहना चाहते परमेश्वर पिता तुम आशीषित हो प्रभु जी। रिबांदा खाला, हाँ पिता परमेश्वर, आपने उन्हें आशीष दे दिया है परमेश्वर पिता, कोई श्राप नहीं है पिता। उनका भविष्य परमेश्वर आपकी ज्योति से, आपकी रोशनी से भरा है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। अपनी शांति को, अपने आनंद को अपने लोगों के ऊपर आप उंडेल रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी जय जयकार करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आपको सारी आदर महिमा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और प्रार्थना के बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।